हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जुडिशरी एग्जाम को लेके कि राजस्थान जुडिशरी जितने भी अभी तक एग्जाम हो चुके हैं उन सभी के जो 5 ईयर एनालिसिस करेंगे कि किसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें कितने में कितने क्वेश्चंस आए और इस बार कितने आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल्स आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। बहुत हेल्पफुल होने वाली है कि आप उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन है जो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहो। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लो जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट्स आपको प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए अभी हम देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट्स आप सभी को पता होगा कि अभी ओल्ड लो ही है हमारे आरजेएस का सिलेबस। अभी न्यू अपडेशन रूल अमेंडमेंट्स हुए थे, ठीक है, वो भी आए थे। अगर अब वो किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। हमने बना रखी है कि सब्जेक्ट क्या रहेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, क्या कोई चेंजेस हुई है, पोस्ट कितनी आएगी, कंप्लीट डिटेल्स का नोटिफिकेशन आ चुका था। अब चलो ये देखते हैं कि आरजेएस का जो जुडिशरी एग्जाम प्रीलिम्स है, ठीक है, उसमें अभी तक कितने सब्जेक्ट्स में से कितने क्या क्वेश्चंस आ चुके। ठीक है, देखो पहले सब्जेक्ट्स और भी अलग थे, फिर बाद में चेंजेस हुए थे, 18 सब्जेक्ट्स समथिंग कर दिए थे इसमें। ठीक है, तो उन्हीं का ही हम देखेंगे। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले अगर हम माइनर एक्ट को देखें, ठीक है, सब्जेक्ट और ये आपको ईयर लिखे हुए हैं। ठीक है, देखो पोक्सो एक्ट है, ठीक है, इसमें 46 सेक्शन है। तो आप देख सकते हो कि इसमें 2021 में, जो कि अभी लास्ट टाइम पे जब आरजेएस लास्ट बार जब हुआ था 21 में, तब उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और अगर हम 2018 में आए नहीं, ठीक है, 17 में थे जो कि 1 आया था, 16 में 1, 15 में 2 और 13 में था ही नहीं एक्ट, मतलब एक्ट तो था पर आया नहीं था ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन। तो यहाँ पे टोटल करके अभी तक इसमें से सिर्फ 7 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, राजस्थान एपीओ के एग्जाम में भी पोक्सो आएगा, तो आप देख सकते हो कि 7 क्वेश्चंस कौन से बनेंगे। तो अभी जितने भी राजस्थान एपीओ में जो सिलेबस है वो सारा आपका क्या है, मेजरली, ठीक है, निकाल के अगर हम देखें तो यहाँ आरजेएस में भी बीट करेगा। ठीक है, जैसे आपका पोक्सो हुआ, जेजे हुआ, ठीक है, सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी, ठीक है, ये सारे क्या है, यहाँ भी आ रहा है। तो आपका बेनिफिट क्या है कि इसके सारे क्वेश्चंस भी करो, ठीक है, एपीओ के लिए, क्योंकि यहाँ भी क्या है बेनिफिट और वहां भी बेनिफिट, क्योंकि क्वेश्चन तो आ सकते हैं किसी भी तरीके के। उसके बाद है जेजे एक्ट, ठीक है, ज्वाइनल जस्टिस एक्ट। इसमें 4 क्वेश्चन आए थे। अच्छा पोर्शन है कि 4 क्वेश्चन आ रखे हैं, 18 में 3, 17 में 4, 16 में 2, 15 में 2 और 13 में नहीं आया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जेजे एक्ट के अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इसमें से अच्छा है कि 4 क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, उसके बाद है आईपीसी। ठीक है, अब आईपीसी क्या है, चेंज कर दी गई, पर आरजेएस में तो पुरानी ही आ रही है। ठीक है, तो आपके लिए बेनिफिट है। साथ ही में एपीओ में भी पुरानी है, तो यहाँ भी बेनिफिट है। मान लो और कोई भी जुडिशरी एग्जाम में भी पुरानी हो तो आप जो है क्वेश्चंस देख सकते हो यहाँ से। तो आईपीसी में 21 में 9 आए थे, 18 में 4, ठीक है, और 17 में 3 है, 2016 में 4 क्वेश्चन, 15 में 6 और 2013 में 7 क्वेश्चन। तो इस तरीके से टोटल करके आपके कितने हो रहे हैं यहाँ पे 33। ठीक है, तो 33 जो क्वेश्चन है आईपीसी के, इसका मेजर पार्ट आ रहा है आपके, अगर देखो तो 9, 4, 3, ठीक है, तो यहाँ पे किसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सीआरपीसी का बहुत मेजर जो हिस्सा है वो पूछा जाता है एग्जाम्स में। एपीओ में भी इस तरीके से पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ पे सीआरपीसी में 8 है, 18 में 14 क्वेश्चन थे, ठीक है, 17 में 13, 16 में 10 और 15 में 7 और 13 में 10। इस तरीके से करके 62 क्वेश्चंस अभी तक सीआरपीसी में आ चुके हैं। ठीक है, फिर उसकी तरह एविडेंस देखें तो यहाँ पे 21 में 6 है, ठीक है, 18 में 11 और 17 में है जो कि 4 है, 16 में 5, 15 में 5 और 13 में 12। तो इस तरीके से ये कंप्लीट 43 क्वेश्चंस लेता है। तो देखो मेजर पार्ट कहां से आ रहा है, मेजर पार्ट आप निकाल सकते हो इन तीनों में से, और ये मेजर लॉ भी है, तो आपको ये अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। साथ ही में जेजे एक्ट, पोक्सो, फिर है डीवी, मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसको देखें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस, ठीक है, 18 में 1 है, इसमें बहुत माइनर क्वेश्चन है, 1, 2, 1, 1,
ठीक है। इस तरीके से टोटल अभी तक 8 क्वेश्चंस रहे हैं, पर 2 क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर और स्टूडेंट्स के रॉन्ग हुए आपके सही तो वही कट ऑफ में हाई हो जाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखें तो 21 में 3 क्वेश्चन है, 2 2 1 1 2, इसमें भी बहुत माइनर क्वेश्चन है। इस तरीके से टोटल 11 क्वेश्चन होते हैं। टीपी एक्ट देखो क्योंकि सारा सिविल पोर्शन है ये दोनों, तो यहाँ पे 21 में 3 2 2 1 2 3, इस तरीके से 13 क्वेश्चन हो रखे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में देखो 3 क्वेश्चन 2 2 1 1 2, इसमें भी माइनर क्वेश्चन है 11। तो देखो ये वैसे आपको अच्छे से करने हैं ये तीनों, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन पोर्शन ज्यादा भी आ सकता है, कुछ छोटे छोटे एक्ट्स हैं। फिर है एनआई एक्ट, ठीक है, जिसका चैप्टर जो आता है इसमें 21 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 18 में 4 थे, 17 में 2 2 3 2, इस तरीके से 13 क्वेश्चन हो रखे हैं अभी तक। सीपीसी में देखो, सीपीसी में 21 में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब अगर आपको सीपीसी करनी है, ठीक है, सबसे बढ़िया जेएलओ के पेपर उठा लो, ठीक है, पुराने सारे जेएलओ के पेपर ले लो, उसमें से सीपीसी जो आती है वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। सीआरपीसी के लिए भी आप जेएलओ का उठा सकते हो, ठीक है। और एक ये इसके लिए जेएलओ, एपीओ और जुडिशरी, ठीक है, ये 3 एग्जाम होते हैं, तीनों के पेपर सॉल्यूशन करने हैं आपको, तभी जाके आप एक जो एग्जाम है उसमें अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें 18 में 9 थे, ठीक है, 17 में 3 2 3 3, तो इस तरीके से 25 क्वेश्चंस रहे हैं, जबकि ये एक मेजर है, ठीक है। अब देखो अगर और भी सब्जेक्ट्स है उनका भी देखेंगे, पहले हम एक चीज समझेंगे। देखो अगर आपको जुडिशरी करनी है, ठीक है, राजस्थान जुडिशरी, एपीओ करना है, प्लस में आपको जेएलओ भी करना है, ठीक है। अब आपके पास बेनिफिट क्या है कि सभी में घूम फिर के पोर्शन लगभग सेम सा ही रहता है, ठीक है। अब आपके पास फायदा क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है जुडिशरी में, ठीक है, वही इंडियन एविडेंस, सीआरपीसी, ठीक है, सीपीसी, इंटरप्रिटेशन, स्टेटस, ठीक है, ये सारे वही हैं, ड्राफ्टिंग, प्लेडिंग, ठीक है, वही सारे हैं जो जेएलओ में आते हैं। तो जेएलओ सेम वैसा का वैसा आप जुडिशरी के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं सारे सॉल्यूशन पे डाल दो। सेकंड, एपीओ में मोस्टली आपको जुडिशरी का देखने को मिल जाएगा, तो वो भी सारे आप करने लग जाओ, ठीक है। और एपीओ में जैसे मान लो इंडियन एविडेंस है और सीआरपीसी है आपके पास, ठीक है, तो वो आप जेएलओ से भी निकाल के पढ़ सकते हो, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन पेपर हो गए, ये वाले हो गए, तो आपको क्या पूरा एनालिसिस हो जाएगा कि राजस्थान में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट्स है। अभी हम जो है डेली अपडेट्स पे आपको 8 PM क्लास प्रोवाइड करवाते हैं, उसके बिहाफ पे आपको वही सारी चीजें सॉल्यूशन करवाई जाएगी कि जो अभी तक जितने भी जिस सब्जेक्ट में क्वेश्चंस आ चुके हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट जुडिशरी हो, एपीओ हो, जेएलओ हो, कोई भी हो, ठीक है, वहां पे सारे जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन उस सब्जेक्ट वाइज के अकॉर्डिंग आपको सारे सॉल्यूशन पे करवाए जाएंगे। तो पेपर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो आपको वो देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी बन रखे होंगे वो घूम फिर के कहीं ना कहीं किसी जुडिशरी में, एपीओ में बन चुके होंगे अभी तक, ठीक है। चलो अभी हम आगे के देखते हैं। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या आपको जेएलओ में भी देखने को मिलेगा और जुडिशरी में भी। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन के किस में 5 क्वेश्चन थे, 18 में 8, 17 में 2, 16 में 2, 15 में 3 और 13 में 3, इस तरीके से 23 क्वेश्चन। अब राजस्थान में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको जेएलओ के कर लो, ठीक है, क्योंकि उसमें एक सेपरेट पेपर आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहां पे जितने भी क्वेश्चन है सारे सोल्व कर लो, और जितने भी बार जेएलओ हो चुका है उतनी बार के क्वेश्चन ही सॉल्यूशन पे डाल दो। फिर आता है लिमिटेशन, ये भी जेएलओ में आएगा, ठीक है। तो जेएलओ में जितने भी क्वेश्चंस आ चुके, जुडिशरी में जितने भी क्वेश्चंस आ चुके, सारे सॉल्यूशन पे लगा दो। इसमें 4 3 1 4 3 अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको कहां से मिल सकते हैं देखने को, वहां पे तो आपको बताया कि जितने भी क्वेश्चंस है एपीओ, आरजेएस, जेएलओ, सभी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस आज से डेली 8 PM पे आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो 4 3 1 4 3 मतलब 15 क्वेश्चन है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस, इसमें भी 3 क्वेश्चन 2 1, तो ये करके 6 क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 2 1 1 2 1 1, 8 क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहाँ है आपका, एपीओ में भी आएगा, तो यहां से क्वेश्चन है जो सॉल्यूशन पे कर सकते हो, ठीक है। साथ ही में अगर कोई और स्टेट जुडिशरी में एग्जाम्स में आते हैं प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर, वहां सबके सॉल्यूशन पे लगा दो। फिर है सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट,
ठीक है, इसमें अभी तक 2021 से ही ये ऐड किए गए थे, तो इसमें सिर्फ एक ही आपका जो क्वेश्चन आएगा। फिर है इंडिसेंट ऑफ वुमेन का, इसमें भी ये तभी से ही अप्लाई हुआ था, तो एक क्वेश्चन है इसका। राजस्थान रेंट कंट्रोल का 4 3 1 2 2 1 13 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ये भी आप जो है जितने भी अभी तक एग्जाम हो चुके हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल जिस भी क्वेश्चन आ रहा है जुडिशरी में, ठीक है, तब से आप जो है सॉल्यूशन पे लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप बाकी एग्जाम्स की राजस्थान जैसे जेएलओ एपीओ इनकी भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि सभी के सब्जेक्ट्स एक दूसरे में देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से अगर आपको आगे भी प्रिपरेशन करनी है सब्जेक्ट वाइज से, तो हम जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहे, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस आपको क्लासेस है जो मिलती रहेगी। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए।